Good morning students and welcome to you on my YouTube चैनल। आज आप लोगों को मैं कास्टिव सेंटेंस में जो मेक एंड गेट में आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता था, चुटकी में मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। देखिए, मेक एंड गेट, मेक का प्रयोग लिविंग थिंग के साथ किया जाता है, किसी को फोर्स करने के लिए, कुछ करने के लिए। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेक। और मैंने उस दिन जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें मेक और काज, हम जो है मेक और काज दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। मेक का प्रयोग करें चाहे काज का, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब मेक का प्रयोग करते हैं हम तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, टू नहीं लगाते हैं। लेकिन जब काज का प्रयोग करते हैं तो हम टू लगा करके फिर जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है और जो है एक्स्ट्रा वर्ड है। अब इसमें अंतर क्या है कि गेट और मेक में, मेक का हम प्रयोग उस जगह करते हैं जब सब्जेक्ट खुद कार्य करता है। जैसे मैंने इस लड़की को रुलाया, तो इस लड़की को रुलाने का काम किसने किया? मैंने किया। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम मेक का प्रयोग करते हैं या काज का प्रयोग करते हैं। जैसे राम मुझे नचाता है, तो अब देखो नचाता कौन है? राम। किसको? मुझे। तो राम जो सब्जेक्ट है हमारा वो कार्य कर रहा है। मैंने इस वर्ष आपको बहुत हानि पहुंचाई। अब मैंने आपको हानि किसने पहुंचाई? मैंने। मेरा दोस्त मुझे चाय पिला रहा है। अब देखो चाय कौन पिला रहा है मुझे? मेरा दोस्त, जो हमारा सब्जेक्ट है। तो मैं काजिटिव सेंटेंस में जिस वाक्य में सब्जेक्ट खुद कार्य करता है उसमें हम मेक या काज का प्रयोग करते हैं। जैसे अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? मैंने। और टेंस किस टेंस का वाक्य है? रुलाया, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। उसके बाद क्या होगा? अब मेक जो है हेल्पिंग वर्ब का हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल्स है हम उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रयोग करते हैं, बल्कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब होता है तो उसका हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई मेड। आई मेड। अब देखिए पर्सन क्या है? पर्सन हमारा है इस लड़की। आई मेड दिस गर्ल, GIRL, दिस गर्ल। आई मेड दिस गर्ल, मैंने इस लड़की को रुलाया। अब रोना का इंग्लिश क्या होता है? बीप। इसमें हम बीप लिख कर दे, बीप या क्राई कुछ भी लिख सकते। लेकिन यदि हम मेड के जगह पे काज का प्रयोग करेंगे, काज, तो काज का क्या हो जाएगा? कास्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कास्ड। कास्ड। अब दिस गर्ल यही रहेगा, लेकिन यहां बीप से पहले हम टू लगा देंगे। ठीक है? आई मेड दिस गर्ल बीप, और यदि मैं काज का प्रयोग करता हूं तो आई कास्ड दिस गर्ल टू बीप हो जाएगा। ठीक है? समझ में आ रहा है कि मैंने इस लड़की को रुलाया। तो अब देखिए हम मेक का सेकंड फॉर्म मेड का प्रयोग करेंगे, आई मेड दिस गर्ल बीप। और जो है मेड के जगह पे हम यदि कास्ड का प्रयोग करते हैं तो वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे राम मुझे नचाता है। अब ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो राम मेक्स मी डांस। ठीक है? और यदि हम काज का प्रयोग करते हैं, जैसे राम काजेस, काजेस, राम काजेस मी टू डांस हो जाएगा, यहां टू डांस। ठीक है? ये एक्टिव वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने इस वर्ष आपको बहुत हानि पहुंचाई। मैंने इस वर्ष आप लोगों को बहुत हानि पहुंचाई। जैसे इसको भी हम आप लोगों को बता दें, ये अब जैसे आई, यहाँ हम कास्ड का प्रयोग करेंगे। आई कास्ट दिस गर्ल, दिस
गर्ल टू बी। ठीक है। मैंने इस वर्ष आपको बहुत हानि पहुंचाई। किसको हानि पहुंचाई? आपको। हानि किसने पहुंचाया? मैं कार्य स्वयं किया, इसलिए हम मेक का प्रयोग करेंगे इस सेंटेंस में या काज का प्रयोग करेंगे। जैसे आई मेड यू, आई मेड यू I made you hard too much. अब यदि हम जो है काज का प्रयोग करते हैं तो आई काज्ड यू to this year, this year. तो I caused you to hard too much this year. मेरा दोस्त मुझे चाय पिला रहा था, ये मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार। आपका लगेगा अब ये क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरा दोस्त, यानी माई फ्रेंड। वाज वर्ग का प्रयोग होगा इसमें। वाज अब यहाँ मेकिंग हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में आप लोगों को पता है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो माई फ्रेंड वाज मेकिंग मी टेक टी। मेरा दोस्त मुझे चाय पिला रहा था। अब हम अगर काज का प्रयोग करते हैं तो माई फ्रेंड वाज काजिंग मी टू टेक टी। अब देखिए, अब आप लोगों को गेट का प्रयोग मैं बताऊंगा। मेक का मैंने बताया था कि लिविंग थिंग के साथ में हम मेक का प्रयोग करते हैं, मेक या काज का, और काज के साथ जो सेकंड मेन वर्ब होता है उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब ये गेट है, तो गेट में क्या होता है कि जैसे जो सब्जेक्ट होता है वो कार्य को खुद ना करके दूसरे से करवाता है, किसी थर्ड पर्सन से, या नॉन लिविंग थिंग के साथ भी हम गेट का प्रयोग करते हैं। और गेट का प्रयोग किसी को कन्विंस करने के लिए हम करते हैं, कुछ करने के लिए, किसी को कन्विंस करने के लिए हम गेट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यह काम करवा रहा था। अब देखो, यह काम कौन करवा रहा था? मैं। लेकिन मैं खुद ये काम नहीं कर रहा था, मैं किसी थर्ड पर्सन से करवा रहा था। जैसे अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं। तो अब ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो आई के साथ वाज का प्रयोग कर रहे हैं। आई वाज। अब गेट का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? गेटिंग हो जाएगा। आई वाज गेटिंग दिस वर्क डन। आई वाज गेटिंग दिस वर्क डन, यानी मैं ये काम करवा रहा था। अब क्या है कि क्या आपने नई पुस्तक लिखवा ली है?
क्या आपने नई पुस्तक लिखवा ली है। अब देखो ये भी, अब क्या आपने नई पुस्तक लिखवा ली है, आपने नहीं मतलब जो है लिखा है, ये किसी थर्ड पर्सन से लिखवाया है। और नई पुस्तक, अब पुस्तक क्या है, नॉन लिविंग दी गई, तो इसलिए हम श्योर हो गए कि हमको गेट का प्रयोग इस सेंटेंस में करना है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट है, क्योंकि क्या सबसे पहले सेंटेंस में आया है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। अब देखो ये कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सहायक क्रिया है वो हैज या हैव है, ठीक है। तो हैव का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है आपने, हैव यू। अब यहाँ पे गॉट का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि गेट का थर्ड फॉर्म गॉट ही होता है, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग। और जो है ये भार्गव डिक्शनरी के अनुसार गेट, गॉट, गॉटेन, तो आप गॉट भी लिख सकते हैं और गॉटेन भी लिख सकते हैं। हैव यू गॉट a new book written। अब अगर कोई व्यक्ति होता तो हम बाई लगा करके पर्सन भी कर देते। तीसरा सेंटेंस हमारा, इन लड़कों से सामाजिक सेवा कराओ। अब ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस आप लोग जानते हैं, रिक्वेस्ट, कंसल्ट, ऑर्डर, अगर ये सब सेंस प्रकट होता है तो वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इन लड़कों से सेवा करवाओ, तो अब सबसे पहले हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, गेट। गेट, अब सामाजिक सेवा, गेट सोशल सर्विस, गेट द सोशल सर्विस, सोशल सर्विस done by these boys। अब देखो, अक्सर आप लोगों को मालूम होना चाहिए छात्रों कि गेट का प्रयोग हम ज्यादातर पैसिव वॉइस में ही करते हैं, ठीक है। अब चौथा सेंटेंस हमारा, कृपया इस संदेश को तुरंत भिजवा दो, यानी तुरंत भेज दो नहीं, किसी थर्ड पर्सन से भिजवा दो। और जो है इस संदेश, अभी इस संदेश क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, प्लीज गेट दिस मैसेज, दिस मैसेज sent at once, at once, ठीक है। मनीष ने अपने छोटे भाई को पिछले वर्ष दाखिल करवाया। अब देखिए, मनीष ने दाखिल करवाया किसी थर्ड पर्सन से, खुद नहीं दाखिल किया, दाखिल कराया नहीं, दाखिल करवाया। अगर ऐसा होता कि मनीष ने अपने छोटे भाई को पिछले वर्ष दाखिल कराया तो हम मेक का प्रयोग करते या काज का प्रयोग करते, लेकिन अब दाखिल करवाया, किसी थर्ड पर्सन से करवाया। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, गेट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये हमारा, और इसमें सब्जेक्ट है मनीष। अब क्या हो जाएगा, यहां पे गॉट हो जाएगा, गॉट
his younger brother मनीष ने अपने छोटे भाई को पिछले वर्ष दाखिल करवाया। अब दाखिल करना यानी प्रवेश करना, तो इसका क्या हो जाएगा? एडमिटेड लास्ट ईयर। मनीष ने अपने छोटे भाई को पिछले वर्ष दाखिल करवाया। मनीष गॉट हिज यंगर ब्रदर एडमिटेड लास्ट ईयर। अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।